लाल जी के गढ़ में खड़े हैं और बात आज मुख्यमंत्री रोहतक वाले हुड्डा जी की लग रही है, तो लगता है कि किस प्रकार से काम में भी मिल पाएगी, किस तरह से साथ नहीं, हुड्डा रोहतक का खेमा नहीं, हुड्डा पूरा देश का लीडर है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, अब आराम होना शुरू हो गया। प्रत्येक पार्टियाँ के, प्रत्येक नेता के, प्रत्येक कार्यकर्ता के, प्रत्येक समाज सेवी के और प्रत्येक समाज के कि यो आराम होना बहुत जरूरी हो है, चाहे समाज हो चाहे वो नेता हो। तो फिर से छोटी काशी का सौभाग्य, फिर से इतिहास बनने जा रहा हुड्डा पार्क कहूँ, हुड्डा पार्क के आगे का जो रेल स्थान है वो कहूँ। और इतिहास भी ऐसा कि इतिहास अपने आप में इतिहास बन जाते हैं। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और मुख्य वक्ता रामनिवास गोडेला जी जो खड़े अपने पास। सर मैं थोड़ा सा अटकूँ शब्द में, ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ करना। तो अब पूरे प्रदेश के, नमस्कार भाई साहब, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग आएंगे, समाज सेवी आएंगे और वो लोग आएंगे जो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। क्योंकि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को ज़्यादा फर्क सा को नहीं है, क्योंकि बस यह है तू 5 मैं 3, क्योंकि मैं भी कितने अति पिछड़ा वर्ग में उनने का मैं सम्मिलित हूँ, उनने का बच्चा हूँ। तो मालूम है समाज की हालात, मालूम है आज समाज की बातें, मालूम है समाज के नेताओं के ऊपर काम करने का जज्बा अपने समाज के लिए, अपने पिछड़ा वर्ग के लिए। तो रामनिवास जी आए हैं, सौभाग्य होगा। तो सर नमस्कार, आपका भिवानी छोटी काशी में हार्दिक से हार्दिक अभिनंदन है। आपका भी धन्यवाद। कैसे जितने दर्शक देख रहे हैं सबका धन्यवाद। कैसा लगा हमारा शहर, पहले भी बताओ सर। अपना शहर तो आपका क्या, हमारा भी है शहर है तो पुराना भाई। कैसा लगा आपको? हमारे को बहुत अच्छा शहर लगा, जब ही तो ये रैली रख दी समाज ने, अच्छा शहर है। तो बताएं सर, पिछड़ा वर्ग के लिए सम्मेलन किया गया था, तो क्या उद्देश्य रहेगा, किस प्रकार की बातें रहेंगी, क्या क्या? देखो हमारे साथ हमारे भाई प्रदीप गोलिया जी हैं, रामदन जी हैं, रामनिवास वर्मा जी हैं, महेश जी हैं और भी अनेक साथी खड़े हैं। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन ये हमारे पिछड़े वर्ग के साथी कर रहे हैं। और ये यहाँ भिवानी की बात नहीं, इससे पहले पिछड़े वर्ग के साथियों ने गुहाना भी किया था अगस्त में, उससे पहले मई के अंदर फतेहाबाद में भी किया था। और ऐसे ऐसे सम्मेलन ये पिछड़ा वर्ग के साथी पूरे हरियाणा में हर ज़िले में करेंगे। तो मेरे को तो ये बुला रहे हैं सम्मेलन के अंदर और मेरा कुछ सहयोग भी ले रहे हैं साथ में कि भाई रामनिवास आप आओगे तो जनता थोड़ी सी ठीक आ जाएगी, ठीक है नहीं? तो ये सम्मेलन एक रैली। सर जनता इकट्ठी करनी है या वास्तव में पिछड़ा वर्ग की बात भी करनी होगी? देखो जनता इकट्ठी होगी तभी तो सरकार मानेगी नहीं। अगर एकला कोई मांग के सरकार से मांगेगा एकला तो सरकार कहाँ सुनेगी? सरकार का दर्द जब होता है, जितने सर यहाँ पर हो गए निकल, उतनी सरदर्दी सरकार का बनेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो इकट्ठे होके और समाज के साथी आपकी बात को मांगेंगे नहीं तो सरकार ने सुननी पड़ेगी। और अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो आने वाली सरकार सुनेगी। क्या 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 मुख्य मांगे रहेंगी, क्या क्या वक्तव्य रहेंगे? देखो तो सबसे बड़ा मुद्दा है क्रीमी लेयर का। ये जो सरकार है ये पिछड़े वर्ग को 3 भागों में बांट दिया है सरकार ने। तो इसलिए क्रीमी लेयर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो ही मान ले हरियाणा गवर्नमेंट में होना चाहिए। और महंगाई को देखते हुए उसकी आय सीमा बढ़ानी चाहिए, ना कि घटानी चाहिए। इन्होंने घटा दी। एक तो ये है। दूसरा जातीय जनगणना का है। जातीय जनगणना पूरे देश में भी हो। अगर देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कराती तो एक बार प्रदेश में तो करा दे, सभी को पता तो लग जाए हम कितने हैं। किसी को पता है नहीं। अब ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो पशुओं की जनगणना तो कराती है परंतु इंसान की नहीं कराती। अब पेड़ पौधों की जनगणना शुरू कर दी इन्होंने, जिसकी ज़रूरी है उनकी नहीं करी। एक जातीय जनगणना का है। एक क्लास 1-2 के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी मांग पुरानी मांग है और सभी पार्टियों के, सभी सरकारों से भी रही है कि क्लास 1-2 के अंदर हमारे को 10% मिलता था पहले, और ये हमारे ए और बी को। परंतु जब हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, मैं जब MLA था तो हमने हुड्डा साहब के सामने बात रखी थी। तो हुड्डा साहब ने हमारा 10 से बढ़ाकर 15 किया। 10 तो बैकवर्ड ए को कर दिया था और 5 बैकवर्ड बी को दे दिया था। तो परंतु पूरा नहीं हुआ। हमारी इस सरकार से मांग है कि वो पूरा 27 किया जाए। और भी मांगे हैं। और जैसे कि एक हमारे समय में जब हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तो पिछड़ा वर्ग का और SC भाइयों का जो कि कर्जा बैकवर्ड कल्याण निगम और SC कल्याण निगम, इनका 400 करोड़ रुपये कर्जा माफ़ किया था। तो कोरोना की महामारी के अंदर
छोटे छोटे दुकानदारों के जो कर्जा है वो मान ले पाट नहीं रहा लोगों से। तो हमारी मांग है सरकार से, जब हुड्डा साहब जो माफ़ कर सकते हैं तो बीजेपी सरकार ने वो माफ़ करना चाहिए हमारा जितना भी है। आज को 10 यानी कि इसको 9 साल हो गए इस बात को। एक और मान ले बहुत बड़ा मुद्दा है कि जैसे कि हमारे समय में बच्चों को वजीफ़ा देने का काम किया था हमारी सरकार ने, हुड्डा साहब ने, तो वो 50 रुपये से लेकर 600 रुपये दिया था। कभी मिल जाए कभी कौन मिले। बाकी इन्होंने ये तो करना चाहिए था बल्कि ने, आज को 10 साल हो गए उस बात को, उस स्कीम को लागू हुए, इन्होंने डबल करना चाहिए था महंगाई के विषय पर तो इन्होंने लगभग आधा कर दिया। और एक और भी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा, कि ये जो आरक्षण है हमारा नौकरियों के अंदर, इस आरक्षण को ये सरकार ख़त्म करना चाहती है। इन्होंने एक कौशल बोर्ड योजना और बना दी कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे कौशल बोर्ड योजना के तहत। अब कौशल बोर्ड योजना के तहत नौकरी देंगे, विपक्ष का नेता भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि कौशल बोर्ड योजना में, जैसे हुड्डा साहब का बयान था हमने सुना था, भाई आप ये बताएं कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कहाँ है इसके अंदर। तो मेरा मानना है, समाज के लोगों का मानना है कि सीधा सीधा ये SC और BC को ये जो आरक्षण बाबा साहब ने हमारे को दिया, हमारे को कानून दिया गरीब आदमियों को, उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाज के साथी बार बार इकट्ठा होकर सरकार को चेतावना चाहते हैं। ठीक है मिजाज जी, समाज भी इकट्ठे होले हैं, लोग भी इकट्ठे होले हैं, लेकिन सही सवाल है हो, लेकिन नेता बन के नेता रोटी सेकने लग जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी के अंदर हो, चाहे वो विपक्ष के अंदर भूमिका के अंदर हो, चाहे कोई भी हो। जी सवाल सही है, ठीक जवाब ना ना देखो ऐसे है भाई, मैं बताऊं ना तो रोटी सेकनी, ना तो मैंने नहीं मैं बताऊं, ना तो भिवानी चुनाव लड़ना जी। भिवानी चुनाव लड़ेंगे भाई प्रदीप जी बैठे हैं ये जी, रामधन जी बैठे ये जी, हमारे महेश जी बैठे हैं ये, और भी अनेक साथी। यानी आने वाले वक्त तो 24 चुनाव के लिए MLA दे के जाना है भाई। ये तो समाज बनाएगा अभी इनको। समाज अगर साथ है तो MLA बन जाए, क्या दिक्कत है इसमें। मैं जो बताऊं, भिवानी के अंदर चुनाव ये लड़ेंगे, हमने नहीं लड़ा ना, हमने को राजनीति करनी। लेकिन विधायक जी, पिछड़ा वर्ग की कहूँ, अति पिछड़ा वर्ग की कहूँ, तो वास्तव में जो टाइमिंग चलने वाली बात है वो दिखती नहीं, सरकार के अंदर हो चाहे समाज के अंदर हो। यानी पिछड़ा वर्ग तो अति पिछड़ा वर्ग होता जा है और अति पिछड़ा वर्ग कति खत्म होता जा है। तो क्या मानते हैं आप, वर्ग क्यों नहीं रहा? आप चिंता ना करो, सारे काम हो गए, सरकार ने मानना ही पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 साल और हम ये सम्मेलन करके सरकार से मांग करेंगे। 1 साल का बाद में अगर सरकार ने नहीं मानी बात तो हम ये मांगे विपक्ष के सामने रखेंगे। विपक्ष आज का दिन कांग्रेस पार्टी। विपक्ष तो आप हो? नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, नहीं वाह नहीं बात। देखो विपक्ष का लीडर है चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उसके सामने हम बात रखेंगे कि हमारी ये मांगे। ऐसा तो नहीं विधायक जी क्या ये प्रोग्राम है, पिछड़ा वर्ग की बातें हैं जो ये राजनीतिक बन जाएंगे एंड तक? नहीं आप मेरे को बताओ, जो मैंने 5-7 मांगे बताई आपको, कोई राजनीतिक तो नहीं है। जायज मांग। हम यहाँ पर देखो, ये बैनर देखो आप पीछे, ये देख सामने, इसके ऊपर किसी पार्टी का नाम है जी? नहीं है। किसी पार्टी का नाम, किसी पार्टी का झंडा जी नहीं है। किसी पार्टी का डंडा, यहाँ पर किसी की तो जिंदाबाद नहीं होगी। कल यहाँ पर जिंदाबाद होगी तो समाज की होगी, किसी की मुर्दाबाद नहीं होगी, ना किसी का झंडा ना किसी का डंडा। बताओ पार्टियाँ कैसे प्रोग्राम बनेगा? देखो हम ये कहते हैं कि समाज जब इकट्ठा है, सभी पार्टियों के लोग इसके अंदर आएंगे। कल 36 बिरादरी पूरे देश के अंदर हमारी है, हम 36 बिरादरी के, ठीक है। ये कुछ मांगे हैं, ये जायज़ मांगे हैं। जब विपक्ष कह रहे हैं तो सरकार ने मांग लेनी चाहिए। विपक्ष कह रहे हैं, जब हुड्डा साहब कह रहे हैं भाई आप क्रीमी लेयर की आय 10 लाख करो, तो कर देनी चाहिए। जब हुड्डा साहब ये कह रहे कौशल बोर्ड योजना में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कहाँ है, तो रख देना चाहिए। क्या दिक्कत है? कह दे भाई जो आपका आरक्षण है हम कौशल बोर्ड योजना से 1 लाख बच्चे लगाएंगे और 27% है बैकवर्ड को देंगे और 20% है वो SC को देंगे। दिक्कत क्या है? कर देना चाहिए, लगाओ, फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ऐसे ये ख़त्म करने लग रहे, कोई पार्टी का मान लीजिए फंक्शन नहीं है। तो बताइए कि पार्टी से तो रहे हैं, एक सवाल ले लूँ, पार्टी का भी हिमाचल जीते हैं, MCD हार गए हैं और आपका गुजरात नहीं जीत पाई। तो क्या मानते हैं, कहाँ स्थिति देखते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर कि MLA रहे हैं आपने, तो वास्तव में एक रातों से जुड़े हुए इंसान? बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस पार्टी आज का दिन पूरे देश के अंदर, हमारे आदरणीय नेता चौधरी मान ले राहुल गांधी जी एक देश की पहली बार सबसे बड़ी यात्रा निकालने लग रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और उस यात्रा का बहुत असर है। उसी यात्रा का असर है हिमाचल में जीत गई, ठीक है। बाकी रही कई बात हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे आदरणीय नेता चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी,
और हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, इनकी अगुवाई में हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% सरकार बनेगी। तो सर लगता है ना कि जी कांग्रेस पार्टी के अंदर खेमे ज़्यादा बट गए, चाहे किरण चौधरी की गढ़ की बात हो, आप बंसल लाल जी के गढ़ में खड़े हैं, और बात आज मुख्यमंत्री रोहतक वाले हुड्डा जी की हो लग रही है, तो लगता नहीं कि किस प्रकार से काम में भी मिल पाएगी, किस तरह से साथ लेने नहीं, हुड्डा रोहतक का खेमा नहीं, हुड्डा पूरा देश का लीडर है। ये मैं नहीं कह रहा सर, क्योंकि भिवानी के लोगों की एक आस्था थी, जब ये बोले जब जो आप इससे वाकिफ हो गए, आपने कह रहे थे पाकिस्तान, वो कह रहे थे इंडिया, क्योंकि जो 4 लेन का रोड है वो कदान तो पीछे रोक दिया था, क्या मानते सच्ची? देखो ये बात भ्रम फैलाया गया था अजय जी, मैंने तो उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, शायद आप देख नहीं पाए। जी। पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने दिखाए, इसके पैसे जारी हो चुके थे, जो ये रोड अपना बनना था, जिस कंपनी ने ये काम लेना था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसकी क्लियरेंस नहीं हुई, लेकिन हुड्डा साहब को बदनाम कर दिया। हाँ सुनो, वो भ्रम फैलाया गया, उसमें टाइम हो गया, टाइम से ज़्यादा उनको लागत ज़्यादा आ रही थी कंपनी को, वो सरेंडर कर गई। तो पता नहीं लगता नहीं गुले जी, जो भरम फैलाया गया, देखो ये भ्रम फैलाया, भरम फैलाने वाले लोग भी उसी पार्टी के वो कोई भी थे, ये भ्रम फैलाया गया और लोगों ने मान लिया। मैं खुले दिल से कहता हूँ, हाँ लोगों ने ये माना, सच में उन्होंने भरम फैलाया कि भाई ऐसे करे, हुड्डा साहब ने भिवानी की सड़क नहीं बनाई, रोहतक की बना दी, लोगों ने मान लिया, लेकिन ये भरम फैलाया गया था। और दूसरी बात अजय जी, घोड़ेला जी हमारे मेहमान हैं, हमारे सीनियर नेता हैं, देखो ये अगुवाई जो कर रहे हैं ना इस सम्मेलन की, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये हमारे जैसे सैकड़ों लोग जो पिछड़ा वर्ग के दर्द को समझते हैं, उन्होंने बहुत अलग हमने यात्रा करी। तो बोले कुछ लोगों ने ज़्यादा देख लिया, मेरा पार्टी का गोल अपना गंडा बंदवास का है, तो बाकी देखो एक सक्षम नेतृत्व चाहिए, नेता मानना पड़ेगा किसी को भी, नेता में गुण होने चाहिए, वो है हमारे बड़े भाई में। और ये किसी पार्टी की बात नहीं, आज आपने चलो वो जिक्र छेड़ दिया, नहीं तो हम तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बात में, विधायक जी भी हम भी ये कहते हैं ना कोई पार्टी, सुनो मैं भी कांग्रेस नेता हूँ, लेकिन आप देखो बोर्ड पे कहीं कांग्रेस नेता लिखा है, लेकिन दे दिया आशीर्वाद रामनाथ। हाँ सुनो, वो तो बड़े भाई है हमारे, और वो तो आपका भी आशीर्वाद है अजय जी, सारे 36 बिरादरी, देखो वो तो 36 बिरादरी चाहेगी, आगे क्या हो वो नहीं, लेकिन आज जो ये प्रोग्राम हमारा होने वाला है कल, ये सिर्फ गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, और समाज की जो बातें हैं ना, जो डिमांड है वो रखेंगे। सरकार से हाथ जोड़ के, आपके सामने भी कह रहे हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सरकार से, भाई हमारी जो जायज़ मांगे वो मान लो, क्योंकि पिछड़ा वर्ग, देखो आप बहुत समझदार आदमी हो, सभी नेताओं से मिलते हो, और इस सच्चाई से कोई मना नहीं कर सकता, पिछड़ा वर्ग समाज जो है ना, वो ही सरकार बनाता है और वो ही सरकार गिराता है, देश प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये। तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की रही हो या किसी की भी रही हो, देखो बैकवर्ड वोट डालता है जब भी सत्ता में आते हैं, तो कम से कम जो आपको वोट डालता है और जो उनकी जायज़ मांगे हैं वो पूरी कर दो। मतलब सवाल तुम्हारे नेता के ऊपर था गुले जी, हाँ। कि नेता तो इकट्ठे कौन दिखा ना, फिर नहीं नेता तो देखो है, नेता ऐसे है, देखो नेता वही है जिसके साथ पब्लिक है जी। जैसे आपने कहा कि हुड्डा साहब का, मैं हुड्डा साहब देश के किसानों के सबसे बड़े नेता है जी, और कांग्रेस पार्टी में बहुत कदावर नेता भी है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की बात आई, मुख्यमंत्री का नाम लेने की बात आई, तो एक सेकंडों में उसका नाम में मान ले प्रपोजल करके अंदर बहुत सारे गुण हैं। बाकी हरियाणा प्रदेश की बात, हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब के साथ पब्लिक है, और बाकी रही देखो नेता तो वैसे सारे ही हैं भाई, हम भी यहाँ भाई प्रदीप भी है, पिछड़ा वर्ग जिसके साथ है वो बाने सारे नेता हैं। विधायक जी मैं ये बात पूछूं, जो मनमुटाव है नेताओं के अंदर, बड़े नेताओं के अंदर, प्रदेश के जो नेता है उनका मनमुटाव दूर नहीं होगा, तो कैसे रहे आप लोग संगठित हो पाएंगे? सारा सौदा संगठित है। अब जो आने वाला चुनाव है नहीं, जिसको भी हुड्डा साहब और चौधरी उदय भान जी और जिसको पार्टी टिकट देगी वो एमएलए बनेगा, मैं अपना आज बताऊंगा, ये कट्टर सारा सौदा संगठित। तो यहाँ पे किस तरह गैदरिंग होगी, किस तरह की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? आप देखो, आप देखो, जो भरना बहुत बड़ी बात है, आप चिंता ना करो, इसको कल 2 बारी भर देंगे। हाँ। इसको कल 2 बारी भरेंगे, आपको पक्का बताऊं 2 बारी भरेंगे। यह बात आप वाली बात, हमारा टेंट वाला भाई खड़े हैं, कहाँ गया टेंट वाला भाई मेरे को? कई लोग भर नहीं पाए हैं। नहीं मैं आपको बताऊं, वो टेंट वाला भाई से पूछ लेना, मैंने रेस्ट हाउस में बात रखी, बोला जी कितनी कुर्सी में, बोले इतने 1000, आपको मैं कल ही बताना चाहूँ। बोला ठीक है जी, बातचीत होगी सारी, हम उरा आके नु बोला जी असली तुम्हें कितनी लगानी है, मगर भी को फर्क होगा के या तो है। सुनो मेरी बात, मैं बोला रामनिवास की बात था, प्रदीप भाई की बात था, रामधन की बात था, फर्क नहीं होता। अच्छा। हमने जितनी बोला जी, कई बार नु कह देकर है भाई तू इतनी कुर्सी बता दी, अब हमारी कुर्सी खाली रहेगी तो आधी बंद कम कर दे, हम पीछे बोला उतने लेवांगा।
मैं बोला चिंता ना कर, जरूरत पड़ी तो तेरे पास और भी कुर्सी है क्या। हमने उससे पूछा था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी कुर्सी की व्यवस्था कर दी विधायक जी, क्या व्यवस्था है? हमने इसके अंदर ये कहा था, जहाँ तक टेंट लगे नहीं उसके अंदर जचा के कुर्सी डालो, ताकि हाँ कुर्सियाँ लेने देख लो आप, सिरा की गिनती होगी। हाँ पे सिरा गिनती होगी, जितने सर होगी उतनी सरदर्दी सरकार करनी। क्योंकि किसान नेता है सोमवीर सामंत दादरी से एमएलए, वो हर बार मेरे इंटरव्यू में कह रहे थे कि नायक सर की गिनती होगी तो सर दिखेंगे तो गिनती होगी। नहीं सर सुनो, सर भी होगे नहीं इतने, उतनी सरकार के सरदर्दी भी होगी। सरा से सरदर्दी होगी नहीं, तो आप देख लो। सरदर्दी तो आप बन गए बहनी माँ के। आप देखो, सुनो उस साइड में घुमाओ आप, कुर्सियां देखो आखिरी तक गिन सके, कोई दिखे सही। सारे जो कर जहाज का मैं कुर्सी लाके कर इस तरह लग रही है सीटिंग, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया शानदार। इस टेंट को कल 2 बार भर देंगे, पिछड़ा वर्ग समाज बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा। भव्य तो प्रोग्राम होगा, भव्य समाज की बातें होंगी और समाज के लिए होंगी, और भव्य तरीके से सरकार को डराया जाएगा, चिताया जाएगा, चेतावनी दी जाएगी कि पिछड़ा वर्ग तो एक था एक रहेगा। ना तो सरकार ने चेतावनी देवा, ना सरकार ने डरावा, ना सरकार का भीख मांगा। सुनो फिर अगर एक बात सुनो, अगर कोई हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा तो हम इकट्ठे भी नहीं हो आके। सुनो मेरी बात, जैसे प्रदीप भाई ने बताया कि देखो हमारे नेता भी कहते थे, इसमें भी कोई शक नहीं, आज भी कहे हमारे नेता भाई देखो जिसका पिछड़े वर्ग ने साथ दिया है वो बना सत्ता वहाँ बनी। सुनो एक और भी हुआ, फिर ये तो उदाहरण है सर। ना एक और भी हुआ, वर्ग ने दूसरे का साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आई तो अत्याचार भी सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग पर हुआ, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये बात है, ना ड्रामा ना धमकावा। हम तो भाई हमारे समाज के आदमी कल इकट्ठे हो गए, उसमें बैठ के मीटिंग कर लेंगे, बात रख लेंगे। 1 साल और सरकार से मांग करेंगे हमारी, 1 साल और, उसका बाद में फिर विपक्ष से मांगेंगे, सरकार को चलता कर देंगे, नई सरकार बना देंगे। फिर तो एमएलए तैयार देना रहे युवा बुजुर्ग। नमस्कार, आप भी वाणी से हैं? आप बुआनी खेड़ा से। अच्छा बुआनी खेड़ा से। बुआनी खेड़ा से रामधन प्रधान और समाज के लिए धन्य हो गया मैं, क्योंकि धन्य हो गया आज मैं कि हमारे बुजुर्ग सारथी का दर्शन कर लग रहा हूँ, इसकी जरूरी है। पूरे समाज के साथ पूरा एकदम तन मन धन से, हाँ बिल्कुल लठ गाड़ देंगे। हाँ जमा लठ गाड़ दे, रैली को नहीं रेला बना देंगे, रामधन लगा रखे हैं। सभी का सहयोग है, हमारा नहीं। पूरा रैली को नहीं तड़के रेला दिखाएंगे। तो जी ये कहा पिछला वर्ग ने कि रैली नहीं होगी, रेला होगा, और इसकी चर्चा प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर देखी जाएगी भविष्य की राजनीति के लिए। मैंने सवाल किया था कांग्रेस की फूट का भी, मैंने सवाल किया था किरण की गढ़ के अंदर आप आज हुड्डा साहब की वाहवाही बढ़ाई हो रही, बातें हो रही, तो किस प्रकार का आप देखते, किस प्रकार की आप बातें नहीं देखते। सभी बातें रखी, लेकिन ये था कि अब कल की गर्व की भविष्य की बात है। 10-12 घंटे बाद ये भी दिखा देंगे कि किस तरह के प्रोग्राम हो, कितना रंगारंग प्रोग्राम पिछला वर्ग का देखा जाएगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास।